हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सेल्फ लव कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में सेल्फ लव के बारे में बात की थी और दो पर्टिकुलरली सॉन्ग्स मैंने बताए थे सेल्फ लव के। आप जाके मेरा यूट्यूब वीडियो चेक कर सकते हैं और सेल्फ लव के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, मैं आज जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो है हाउ टू चूज योर पार्टनर। आप अपने लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर कैसे चूज करें। तो ये आपको पता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में आप जिसके साथ में रहने वाले हैं पूरी लाइफ, उसको आपको बहुत कॉन्शियसली चूज करना है। ऐसे ही जाके नहीं आपको हाँ बोल देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इससे पहले जब आप कॉन्शियसली चूज करें, खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हम खुद में क्या हैं। तो सबसे पहले आप खुद को अपना डीपेस्ट वैल्यू, आपका डीपेस्ट डिजायर क्या है, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप डीपेस्ट वैल्यू आपकी क्या है। ठीक है, सपोज करो आप सुपरफिशियली तो बहुत ज़्यादा हीरोइस्टिक और बहुत मॉडर्निस्टिक अप्रोच रखते हैं, लेकिन डीपेस्ट वैल्यू आपकी वही है कि आप एक इंसान हैं जो कि बहुत पुरानी सोच रखते हैं। दीज आर योर डीपेस्ट वैल्यू, बट सुपरफिशियली यू आर नॉट। तो वहाँ पे इंसान का कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है खुद में। तो दे चूज द पर्सन जो कि उसको बहुत मॉडर्निस्टिक अप्रोच में वो शादी कर लेगा सामने वाले की, लेकिन डीपेस्ट डिजायर्स उसके वही पुराने ख्यालात। तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। सपोज एक इंसान किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता है कि वो नहीं चाहता कि सामने वाला इंसान आगे चल के शादी के बाद में जॉब करे, बट ही चूजेज अ पर्सन, ही और शी चूजेज अ पर्सन कि भाई उसको आगे चल के जॉब करनी है। ठीक है, लड़की को। एंड वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये आता है, ही सेज नो एंड शी इज कंटिन्यूसली फाइटिंग कि भाई मेरे को तो बाहर जाना है, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। वो मेरी खुद की डीपेस्ट सोच है। वो अब आगे चल के उनका किस तरीके से लेवल में, ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था जो मैंने बताया। चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। आपको अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचना है, आपके लाइफ गोल्स और लाइफ पर्पस। क्या आप उस लड़की या उस लड़के के साथ में आपके गोल्स अलाइंड हैं? आपने आगे तक अपने लाइफ गोल्स क्या सोच के रखे हैं? तो बहुत ज़रूरी है। इन माई अगर मैं बात करूं कि आई नो अ पर्सन जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, बट अब उनकी वाइफ को वो घर में रहती हैं, बट उनका डीपेस्ट डिजायर कभी ये रहा होगा कि मुझे संन्यास लेना है। लेकिन व्हाट अबाउट अ गर्ल जो आपके साथ में शादी करके आई है, तो अब उसका क्या? ठीक है, तो आपको बहुत कॉन्शियसली ऐसे इंसान के साथ में शादी करनी है कि जो आपके लाइफ गोल और लाइफ पर्पस को मीट कर सके। ठीक है, सपोज अ पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल एंड ही वॉन्ट्स टू हेल्प पर्सन, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है और वो लोगों की मदद करना चाहता है। तो ही शुड हैव अ पर्सन इन माइंड कि भाई वो भी एक ऐसे इंसान के साथ में शादी करे जिसके दिमाग में लोगों की मदद करने का हो और जो भी खुद भी स्पिरिचुअलिटी को जानती हो। तो अगर मैं खुद की बात करूं तो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो मैं ऐसे ही इंसान की खोज करूंगी, शादी करूंगी जो कि स्पिरिचुअल हो। आई मेट अ पर्सन इन माई लाइफ, अगर मैं बात करूं खुद की ही, तो मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको स्पिरिचुअल का मतलब भी नहीं पता। तो ऐसे कैसे चलेगा कि सामने वाले इंसान का और मेरे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपस में वो सारी चीज़ें डिस्कस करना जो सामने वाले को पता ही नहीं है, और ऑफ कोर्स उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि भाई सामने वाले इंसान के साथ में आपके कुछ कॉमन टॉपिक्स हों जिन पे आप बात कर सकें। ठीक है, डीपेस्ट डिज़ायर्स एक ही तरफ मीट हो रहे हो आपके, और ना भी हो रहे हो, लेकिन कुछ तो कॉमन हो जिससे लाइफ आगे बढ़े। तो बहुत ज़रूरी है डीपेस्ट डिज़ायर। अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल से और मैं बताती हूँ, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स आर गेटिंग मैरिड टू डॉक्टर्स ओनली बिकॉज वो प्रोफेशनली उनको कभी भी कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से एंड दे हैड टू लीव फॉर ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए, तो उनको जाना पड़ता है।
नाउ द थिंग, अगर वो नॉन मेडिकल फील्ड से है लड़की, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और या फिर लड़का, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज़ कोप अप करनी कि वो कभी भी जाएगा इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दे हैड टू लीव फॉर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे पीपल गेट मैरिड थ्रू इन अ मेडिकल फील्ड ओनली। तो डॉक्टर से ही शादी कर रहे हैं, क्योंकि डीपेस्टली वो समझ सकते हैं कि भाई कैसा एनवायरनमेंट है। तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना। कोई नॉर्मल इंसान को बहुत दिक्कत हो जाएगी, सुपरफिशियली तो वो हाँ हाँ कह देगा, लेकिन जब उसने वो एनवायरनमेंट नहीं देखा है तो बहुत मुश्किलात उसको आगे फेस होंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप अपने डीपेस्ट डिज़ायर्स को जान लें और वो चीज़ सामने वाले से डिस्कस कर लें। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, अब क्या है, ज़्यादातर ये मैरिज का डिसीजन हमारे इंडिया में हमारी फैमिली मेम्बर्स लेते हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा अब लोगों की सोच खुल रही है, तो अब लड़की लड़के को बैठा के आराम से बात कराते हैं पेरेंट्स, और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है कि भाई आप देख लीजिए, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, अल्टीमेटली आपको शादी करके लाइफ स्पेंड करनी है, तो आप मिलजुल कर फैसला ले लीजिए। लेकिन वहाँ पेरेंट्स की मर्जी होती है। सपोज करो ऐसा हो कि आपने अपने बच्चे को बहुत हायर एजुकेशन दे दी है एंड यू आर नॉट एबल टू चूज अ पार्टनर, आप नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो इंसान ही चूज करेगा। ठीक है, तो अगर आपने एजुकेशन दिला दी है और आप अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए अनएजुकेटेड पर्सन ले आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात उनकी लाइफ में आ जाएंगे। तो ये एक छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे लाइफ में कॉन्शियसली चूज करना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपना डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, आपके लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, इसको आप कॉन्शियसली चूज कीजिए और उसके बाद में सामने वाले पर्सन से डिस्कस कीजिए। बहुत ज़रूरी है सामने वाले इंसान को जानना। तो बेटर आप बहुत जल्दी डिसीजन या हाँ या ना करने से पहले उससे बात करें, 3-4 महीने आप एक दूसरे को जानें, और अब तभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्शियसली और टाइम लें। बेटर कि आप बहुत जल्दी फैसला ले लें उसमें। अब उसमें भी लोग बाग बहुत सारी चीज़ें चूज़ करते हैं। एक सुंदरता सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, जो लोग देखते हैं। आई यूज टू गो थ्रू द प्रोफाइल्स ऑफ अ पर्सन जिसमें लिखा है कि बहुत ज़रूरी लड़की का सुंदर होना। आई जस्ट इग्नोर दैट प्रोफाइल्स। जो लोग सुंदरता ढूंढ रहे हैं एक इंसान में, नेचर और उसकी स्किल्स और उसकी अंदर अंदरूनी खूबसूरती देखने की जगह अगर इंसान उसकी खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती से इम्प्रेस होना चाहता है, तो वो होए भाई, उनके उसके डीपेस्ट वैल्यूज़ हैं, बट मेरे वैल्यूज़ नहीं हैं। ऐसे ही सिमिलरली आपको अपना वैल्यूज़ जानने हैं कि भाई आपके डीपेस्ट वैल्यूज़ क्या हैं, और फिर आप जाके उस इंसान से शादी कीजिए। ठीक है, तभी आपकी लाइफ बहुत अच्छे से कॉन्शियसली आप चूज़ कीजिए, तब आप आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इस पे बोलने के लिए मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स थे, बट वीडियो शॉर्ट रखनी है मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर डीपेस्ट डिज़ायर, डीपेस्ट वैल्यूज़। उसके बाद में आप उसे मैच कीजिए कि हम कहाँ तक एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। ज़्यादातर अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बहुत ज़रूरी है ये बात ध्यान रखिए कि आपके और उस पर्सन के बीच में जो बहुत जल्दी 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 क्लैशेस आ रहे हैं, किस बात पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या आप उनको एक दूसरे के साथ में आराम से डील कर पा रहे हैं, वेदर योर सबकॉन्शियस माइंड इज सेइंग ओके। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं भी इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और नो कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि क्यों आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इंसान को मना कर रहा है। तो वो आपकी डीपेस्ट फीलिंग समझ लीजिए कि वहां आपको नो ही करना है, ना ही करना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अब अपनी एक फ्रेंड को जानती हूँ हु इज़ इन सेपरेशन नाउ, और जब उसकी शादी पक्की हो रही थी, शी हैज शेयर्ड मी कि भाई कि मेरे को ओके नहीं लग रहा है, और उसका मतलब सेपरेशन का रीज़न केवल सुंदरता है। तो भाई जब तुम उससे शादी करने वाले थे तो क्या तुम्हारी आंखें चली गई थी कि जब उसे देखा था आपने? तो
छोटी छोटी बातें पे लोग बाग सेपरेट हो रहे हैं अननेसेसरीली, तो प्लीज़ आप बहुत कॉन्शियसली चूज़ कीजिए और देख लीजिए अगर कहीं भी आपको इंट्यूटिवली ये फीलिंग आ रही है कि मुझे मना करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप थोड़ा और टाइम ले लीजिए. दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.